हायर एजुकेशन कमीशन का पीएचडी डिग्री प्रोग्राम्स की पॉलिसी तब्दील करने का मंसूबा। बीएस ऑनर्स की बुनियाद पर पीएचडी में दाखिले करने की तजवीज़। एमफिल डिग्री की बुनियाद पर पीएचडी दाखिलों की पॉलिसी खत्म करने की तजवीज़ दी गई है। इस पर तफसीलात जान लेंगे अकमल सुमरो से। जी अकमल सुमरो बताएगा। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फैसला होगा अगर हायर एजुकेशन कमीशन इस पॉलिसी की मंजूरी दे देता है। कमीशन का कल इजलास मुनक्किद होगा। इस इजलास में बाकायदा तौर पर इस एजेंडे को रखा गया है और एजेंडे की तमाम दस्तावेजात जो हैं वो हमने हासिल किए हैं। इन दस्तावेजात के मुताबिक बीएस ऑनर्स की बुनियाद पर अब पीएचडी में दाखिले किए जाएंगे और एमफिल की डिग्री की बुनियाद पर जो पीएचडी में दाखिले होते थे ये पॉलिसी अब ख़त्म कर दी जाएगी। इसी तरह तालिब इल्म किसी भी मजमून में पीएचडी में दाखिला हासिल कर सकता है। उसके लिए ये लाजमी नहीं है कि उसकी एमए की डिग्री या बीएस ऑनर की डिग्री जो है वो रेलिवेंट सब्जेक्ट में होनी चाहिए। इसी तरह पीएचडी में दाखिलों के लिए गैट सब्जेक्ट का जो टेस्ट लिया जाता था इसकी शर्त भी ख़त्म करने की सिफारिश की गई है और पीएचडी का कोर्स वर्क का दौरानिया 1 साल से बढ़ाकर 2 साल मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है। इसी के साथ यूनिवर्सिटियों में पीएचडी प्रोग्राम के लिए जो इवनिंग और ख़ास तौर पर वीकेंड क्लासेस हुआ करती थी उस पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश की गई है और इस एजेंडे में इसको शामिल किया गया है। जबकि पीएचडी सुपरवाइज़र के लिए मुतलका यूनिवर्सिटी में उस सुपरवाइज़र का मुस्तकिल प्रोफेसर होने की शर्त आयद की जाएगी और इसी तरह पीएचडी सुपरवाइज़र के लिए एसोसिएट प्रोफेसर और टीटीएस प्रोफेसर भी जो हैं उनको अहल तस्वुर किया जाएगा। जबकि पीएचडी दाखिलों से पहले हर यूनिवर्सिटी के लिए ये शर्त होगी कि वो अपने प्रोग्राम की मंजूरी हासिल करें, यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन से एनओसी हासिल किए बगैर वो दाखिलों के लिए इश्तिहार भी जारी नहीं कर सकते। कमीशन की पॉलिसी पर अमल की बुनियाद पर जो पीएचडी में दाखिले होते थे ये पॉलिसी अब ख़त्म कर दी जाएगी। इसी तरह तालिब इल्म किसी भी मजमून में पीएचडी में दाखिला हासिल कर सकता है। उसके लिए ये लाजमी नहीं है कि उसकी एमए की डिग्री या बीएस ऑनर की डिग्री जो है वो रेलिवेंट सब्जेक्ट में होनी चाहिए। इसी तरह पीएचडी में दाखिलों के लिए गैट सब्जेक्ट का जो टेस्ट लिया जाता था इसकी शर्त भी ख़त्म करने की सिफारिश की गई है और पीएचडी का कोर्स वर्क का दौरानिया 1 साल से बढ़ाकर 2 साल मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है। इसी के साथ यूनिवर्सिटियों में पीएचडी प्रोग्राम के लिए जो इवनिंग और ख़ास तौर पर वीकेंड क्लासेस हुआ करती थी उस पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश की गई है और इस एजेंडे में इसको शामिल किया गया है। जबकि पीएचडी सुपरवाइज़र के लिए मुतलका यूनिवर्सिटी में उस सुपरवाइज़र का मुस्तकिल प्रोफेसर होने की शर्त आयद की जाएगी और इसी तरह पीएचडी सुपरवाइज़र के लिए एसोसिएट प्रोफेसर और टीटीएस प्रोफेसर भी जो हैं उनको अहल तस्वुर किया जाएगा। जबकि पीएचडी दाखिलों से पहले हर यूनिवर्सिटी के लिए ये शर्त होगी कि वो अपने प्रोग्राम की मंजूरी हासिल करें, यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन से एनओसी हासिल किए बगैर वो दाखिलों के लिए इश्तिहार भी जारी नहीं कर सकते। कमीशन की पॉलिसी पर अमल दरामद ना करने वाली यूनिवर्सिटियों के एनओसी मनसूख करने की सिफारिश की गई है और एचईसी ने यह पीएचडी रिफॉर्म्स का एजेंडा कमीशन में रखा है और अगर ये एजेंडा पास हो जाता है तो हायर एजुकेशन कमीशन के तहत पीएचडी की पूरी पॉलिसी तब्दील हो जाएगी। हमारे कुछ वाइस चांसलर से बात हुई, उन्होंने इस पर तशवीश का इजहार किया है कि अगर ये पॉलिसी नाफिज की जाती है तो पीएचडी प्रोग्राम की वक़्त में कमी आ जाएगी। जी अकमल, बहुत शुक्रिया आपका।